नमस्कार, TV20 न्यूज़ में आपका स्वागत है। ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूं डॉक्टर प्रियंका सोनी। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला फटाफट अंदाज में। कहते हैं मासूम जो देखते हैं वही करने की सोच लेते हैं। इस बात को चरितार्थ करता एक नज़ारा पूर्वांचल के ख्यात विख्यात हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आरवी त्रिपाठी के घर देखने को मिला, जहां TV20 न्यूज़ ने देखा कि एक 2 साल का मासूम मस्ती में सब्जी बेच रहा है और नृत्य भी कर रहा है। तो एक कौतूहल बस इस बच्चे के बारे में डॉक्टर त्रिपाठी से बात की गई। उन्होंने बताया कि एक दिन सब्जी विक्रेता के यहाँ यह मासूम पहुंचा और घर पर सब्जी बिक्री करने की जिद करने लगा, और मासूम के मासूमियत को देखते हुए डॉक्टर परिवार सब्जी उपलब्ध कराया। आपको बता दें कि डॉक्टर त्रिपाठी की दोनों बहू और दोनों पुत्र, चारों लोग अलग अलग मेडिकल के क्षेत्रों में सर्जन हैं। बच्चे का नाम वीर बताया जा रहा है। इस बच्चे की हरकतों वाली तस्वीरों को TV20 न्यूज़ ने अपने कैमरे में कैद किया और आपको दिखाने की कोशिश की। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक नन्हा मासूम कभी दुकानदार बनकर सब्जी बेच रहा है, तो कभी नंद गोपालन की भूमिका में नृत्य कर रहा है। बच्चे की इस हरकत को जिसने भी देखा, अरे भैया अपने इतना दांतों महंगा तले थोड़ा सस्ता लगाओ। उंगलियां दबा पता ली। है आप ही की दुकान पे आती ब्यूरो हूँ मैं रिपोर्ट, हमेशा। TV20 न्यूज़, आजमगढ़। भैया टमाटर कैसे दिए हैं? 50 रुपए किलो। अरे भैया इतना महंगा, थोड़ा सस्ता लगाओ। पता है आप ही की दुकान पे आती हूँ मैं हमेशा। भगवान से तो डरो मैडम, आज ही दुकान खोलिए मैंने, पहला दिन है आज। आजमगढ़ के रानी की सराय क्षेत्र के चूहड़पुर गांव में एक परिवार दिल्ली के आजादपुर मंडी में रहता है, जो आज अपने निजी वाहन से गांव पहुंचा, जिसके बाद पहुंचते ही ग्रामीणों ने कंट्रोल रूम को सूचना दी। जिसके बाद रानी की सराय स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची और गांव में ही प्रधान के माध्यम से प्राथमिक विद्यालय पर क्वारंटीन किया गया। अभी जांच के लिए सैंपल भेजा जाएगा। दिल्ली से आए सदस्यों में से 4 को फार्मेसी जबकि संदिग्ध संक्रमित राजकीय मेडिकल कॉलेज में आइसोलेशन किया गया। तो वही सीएमओ ने बताया कि 2 मई को इस व्यक्ति ने अपना दिल्ली में चेकअप कराया था, लेकिन बिना रिपोर्ट लिए ही वहां से अपने निजी साधन से आजमगढ़ पहुंच गया। हालांकि अभी गांव के अंदर व्यक्ति अपने परिवार के साथ नहीं पहुंचा था, तभी ग्राम प्रधान के माध्यम से स्थानीय स्वास्थ्य विभाग की टीम ने उसका जांच किया, जिसमें यह पाया गया कि यह व्यक्ति पॉजिटिव है। उसके बाद इस व्यक्ति के पूरे परिवार को आइसोलेट कर दिया गया है। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के निर्देश पर अपराध व अपराधियों पर लगाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत विभिन्न थाना क्षेत्रों की पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बड़ी कामयाबी हासिल की है। आपको बता दें कि थाना बरदा की पुलिस ने 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, तो वही थाना देवगांव की पुलिस ने गोवध निवारण अधिनियम के तहत 2 वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। तो वही अगर थाना महाराजगंज पुलिस की बात करें तो पुलिस ने 10 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। तो वही थाना कोतवाली पुलिस ने एक वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। मार्टिनगंज तहसील क्षेत्र के दीदारगंज थाना अंतर्गत दीदारगंज थाना पर होमगार्ड के कंपनी कमांडर अनिल कुमार यादव द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करते हुए होमगार्ड के जवानों को मास्क का वितरण किया गया। इस अवसर पर लगभग होमगार्ड के 40 जवान उपस्थित रहे। उन्होंने होमगार्ड के सभी जवानों को सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए अपने कर्तव्यों का सावधानी पूर्वक निर्वहन करने का आह्वान किया। वैशाख मास की पूर्णिमा को जन्मे भगवान बुद्ध पूर्णिमा पर्व और अरविंद चित्रांश के जन्म दिवस पर गांव मोहल्ले में केमिकल युक्त छिड़काव और तमसा नदी मोहटी घाट पर पौधारोपण करना भगवान बुद्ध के पवित्र विचार से प्रेरणा, त्याग, तपस्या और खुद को न्यौछावर करना मानवता की सच्ची सेवा है, जिससे मानव और प्रकृति संरक्षण संभव है। तमसा महाअभियान के प्रमुख सामाजिक सांस्कृतिक कर्मी अरविंद चित्रांश ने कहा कि बुद्ध पूर्णिमा और अपने जन्मदिन के अवसर पर स्वच्छता के रणबांकुरे सीपी यादव और गुलाब चौरसिया के साथ केमिकल युक्त सैनिटाइजेशन और प्रकृति संरक्षण हेतु पौधारोपण करके कोरोना महामारी से हताशा और निराशा के दौर में सामाजिक दूरियां और लॉकडाउन का पालन करते हुए शासन, प्रशासन और सामाजिक संगठनों के विशेष प्रयास से आजमगढ़ कोरोना मुक्त की तरफ अग्रसर है। बुद्ध नाम नहीं एक पवित्र विचार है। बुद्ध पूर्णिमा को महात्मा गौतम बुद्ध की जन्म दिवस, ज्ञान प्राप्ति और मृत्यु दिवस तीनों के रूप में मनाया जाता है। इतिहास से पता लगता है जिस दिन महात्मा बुद्ध को बोधि गया में पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उस दिन वैशाख मास की पूर्णिमा थी, क्योंकि महात्मा बुद्ध को भगवान विष्णु का 10वां अवतार भी माना जाता है, इसलिए और यह पवित्र पर्व महत्वपूर्ण है।
मंडलायुक्त कनक त्रिपाठी ने बताया कि कोरोना वायरस से प्रभावित मरीजों के उपचार, इसके संक्रमण के प्रसार की रोकथाम हेतु प्रभावी कार्रवाई कराए जाने हेतु शासन द्वारा मंडल के तीनों जनपदों हेतु एक एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को नोडल अधिकारी के रूप में तैनात किया गया है। मंडलायुक्त श्रीमती त्रिपाठी ने बताया कि जनपद आजमगढ़ हेतु यूपी स्टेट कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक शिव प्रसाद को जनपद मऊ के लिए रेशम विभाग उत्तर प्रदेश के विशेष सचिव नरेंद्र सिंह पटेल को तथा बलिया हेतु निदेशक भूमि अध्यापत्य राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश दिग्विजय सिंह को नोडल अधिकारी बनाया गया है। मंडलायुक्त ने बताया कि सभी नोडल अधिकारी बृहस्पतिवार से आवंटित जनपद में अपना कार्य प्रारंभ कर देंगे तथा आवंटित जनपद में एक सप्ताह तक प्रवास कर जनपद में संचालित कम्युनिटी किचन, शेल्टर होम्स, अन्य प्रदेशों के लौटने वाले प्रवासी मजदूरों की समस्त व्यवस्थाएं, क्वारंटाइन सेंटर की समस्त व्यवस्थाओं तथा कोविड-19 की रोकथाम हेतु शासन द्वारा निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का समयक अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए कृत कार्रवाई से प्रतिदिन उन्हें मंडलायुक्त को अवगत कराएंगे। मंडलायुक्त ने इस संबंध में आजमगढ़, मऊ एवं बलिया के जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि नामित अधिकारियों हेतु वाहन, अवस्थान आदि की समुचित व्यवस्था उपलब्ध कराते हुए आवश्यक सहयोग दें। आजमगढ़ से खबर है, जहां लॉकडाउन में रेल सेवा बंद होने के बाद आज पहली बार जनपद में पटियाला से लेकर लगभग हजारों की संख्या में मजदूरों को ट्रेन पहुंची। सुरक्षा की दृष्टि से आजमगढ़ पुलिस अधीक्षक अपने दलबल के साथ मुस्तैदी से तैनात रहे। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जनपद में 5 ट्रेनें आने वाली हैं और लगभग 5 से 6 हजार लोगों की जनपद में आने की संभावना है, जिसमें आज पहली ट्रेन पटियाला से आई है, जिसमें लगभग 1200 लोग आए हैं, जिनका मेडिकल चेकअप कराने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम लगी है। ट्रेन से आने वाले मजदूरों को रेलवे स्टेशन पर थर्मल स्क्रीनिंग कर होम क्वारंटाइन किया जा रहा है और साथ ही स्क्रीनिंग कर लोगों को बसों के द्वारा गांव भी भेजा जा रहा है। पुलिस अधीक्षक ने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। आपका कहाँ के रहने वाले हैं? यूपी आजमगढ़। अच्छा, ये बताइए आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? पंजाब से, पटियाला से आ रहे हैं। तो जैसे कि वहाँ से आने के लिए आपने कैसे आप यहाँ तक पहुँचे हैं? आप हमारे सर बस स्टैंड पे आए, बस स्टैंड से फिर वहाँ पे टिकट मिला, वहाँ जांच हुई, जांच होने के बाद फिर वहाँ पे ट्रेन में बैठाया गया, ट्रेन में फिर यहाँ पे आ गया। अच्छा, तो ये बताइए कि जैसे जो टिकट मिला हुआ है ये पैसे से मिला है या ऐसे? ऐसे ही मिला। फ्री जांच भी फ्री हुआ है, तो टिकट भी फ्री मिला है। हाँ, यानी सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा ये फ्री में सेवा की जा रही है। पटियाला से आए हैं, पटियाले से आ रहे हैं पंजाब से। हम लोग को कोई दिक्कत नहीं आया। पटियाले वाले स्टेशन ले जाए थे, बस अड्डे ले जाए थे, बैठाए, जांच हुआ, सब कुछ हुआ। उसके बाद खाना पीना मिला है और ट्रेन बैठाए थे सुरक्षित। हम लोग थे आज यहाँ पे क्या नाम आजमगढ़ में ट्रेन खड़ी हो रही है। ट्रेन खड़ी हो रही है सर। आप सब आज मीडिया वाले, हर चीज़ वाले आए थे, आप सबसे हम लोग मुलाकात हो रही है। कोई दिक्कत नहीं आई है, न पैसे लगाए, एक पैसे नहीं लगाए। फ्री सेवा सर? हाँ, फ्री सेवा सर। ठीक सर। मजदूरों को लेकर के यहाँ पर ट्रेन आ रही है, कुल कितनी संख्या है, कितनी बोगियाँ हैं और क्या इंतजाम किए गए हैं? देखिए, हमारे कुल 5 ट्रेनें यहाँ के लिए एलोकेटेड हैं, जिससे हमारे करीब 5 से 6 हज़ार मजदूर आने वाले हैं। अभी पहली ट्रेन आ रही है, इसमें 1200 करीब लोग हैं। हमने करीब 47 गाड़ियाँ लगवा रखी हैं। ये आएंगे, इनका हेल्थ चेकअप होगा, उसके बाद उन गाड़ियों से बैठा कर ट्रेन पर। निरीक्षण के दौरान कुल जो थर्मल स्कैनिंग मशीन है उसमें कुछ डिफेक्ट पाए गए हैं, क्या था मामला? नहीं, वो डिफेक्टिव नहीं, कुछ थोड़ा सा टेम्परेचर वेरिएंस था, कोई ऐसी बात नहीं। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर डॉक्टर अंबेडकर बाल विद्या मंदिर जूनियर हाई स्कूल हरबंसपुर में स्थापित मंदिर के प्रांगण में बुद्ध मूर्ति पर दीप जलाकर पूजा अर्चना के बाद जिलाधिकारी नागेंद्र प्रसाद सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि प्रकृति की पूजा साथ हमने ईश्वर की कल्पना की, जो कालांतर में राजाओं को ईश्वर का सबूत मानते हुए ईश्वर का मानवीकरण हुए। हमने मनुष्य का श्रम विभाजन नहीं, मानव का विभाजन किया गया। उन्होंने बताया कि पहले कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था किया गया, मनुष्य में वर्चस्व की भावना व्याप्त हो गया, आज जातीय विविष्का के रूप में परिणित हो गया। सामाजिक कार्य मनुष्य के योग्यता के आधार पर नहीं बल्कि जन्म के आधार पर वर्गीकृत हो गया। उन्होंने कहा कि सामाजिक परिवर्तन की बयार महात्मा बुद्ध ने किया। महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले अनुरक्त को
त्याग उन्होंने बताया कि महात्मा बुद्ध ने कहा कि स्वयं दीपक बनो, अपने अंदर की ऊर्जा को जागृत करो। आज हम लोगों को महात्मा बुद्ध के उपदेश को अपनाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि महात्मा बुद्ध का अहिंसा, करुणा और मैत्री का संदेश संपूर्ण मानवता के लिए अमूल्य निधि है। उन्होंने चित्त की शांति तथा हृदय में करुण की शिक्षा दी। इस अवसर पर पूर्व सपा जिलाध्यक्ष हवलदार यादव, पूर्व सांसद बलिहारी बाबू, सांसद संगीता आजाद द्वारा महात्मा बुद्ध के जीवन पर अपने अपने विचार प्रस्तुत किए गए। मंडलायुक्त कनक त्रिपाठी द्वारा विगत माह मंडल के तीनों जनपदों में गड्ढा मुक्त की गई सड़कों के रैंडम आधार पर कराई गई स्थलीय चेकिंग में सड़कों की स्थिति अत्यंत दयनीय मिलने पर शासन को इस आशय की संस्तुति भेज दी है कि तकनीकी समिति गठित कर गड्ढा मुक्त कराई गई सड़कों की 100% जांच कराकर मंडल के तीनों जनपदों के लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता, अधिशासी अभियंता, सहायक अभियंता और अभियंता एवं अन्य दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाने की संस्तुति शासन को भेज दी है। मंडलायुक्त श्रीमती त्रिपाठी ने कहा कि जांच में पाई गई अनियमितता तथा शासकीय धनराशि के दुरुपयोग की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए तकनीकी समिति गठित कर गड्ढा मुक्त कराई गई सड़कों की 100% जांच कराते हुए मंडल के तीनों जनपदों के लोक निर्माण विभाग के अधीक्षक अभियंता, अधिशासी अभियंता, सहायक अभियंता और अभियंता एवं अन्य दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई किए जाने की संस्तुति शासन को भेजी गई है। लॉकडाउन में लोग घरों में रहने की वजह से काफी डिप्रेशन में रहना महसूस कर रहे हैं। ऐसे में योग एक सार्थक पहल है जो शरीर व मन को स्वस्थ रखता है। ऐसे में योग मंच द्वारा पुलिस लाइन ग्राउंड में समस्त रिक्रूट आरक्षियों को कोरोना से जंग जीतने के लिए योग से अवगत कराया गया, जिसमें जनपद के ख्याति प्राप्त योग गुरु देवविजय यादव योग की अलग अलग मुद्राओं के साथ सूर्य नमस्कार का विस्तृत अभ्यास कराया। सभी ने पूरे जोश और जुनून के साथ सूर्य नमस्कार किया। सूर्य नमस्कार के दौरान योग गुरु ने बताया कि कोरोना से जंग हम तभी जीत पाएंगे जब योग के संग होंगे। कोरोना की जंग योग के संग। उन्होंने बताया कि योग करेंगे, स्वास्थ्य मिलेगा, शांति मिलेगी, शक्ति मिलेगी, सफलता भी मिलेगी। हम सब एक ही ईश्वर की संतान हैं, हम सभी महान हैं, हर सभी एक समान है। योग सब उम्र वालों को करना चाहिए और हर रोज करना चाहिए। इसमें आयु की कोई बाधा नहीं है। 3 साल की उम्र से लेकर जब तक जिंदगी है तब तक योग करना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11